ठीक है सर। ठीक है ऐसे सर। अच्छे से all are अपना fine. ख्याल रखिए और जो है पढ़ाई लिखाई पे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए अपने आप को, है ना। और जरूर सर। जी अग्रवाल सर। सर अभी क्लास ले रहे हैं, हम्म। ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके। ओके प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज आप लोग कल लास्ट यस्टरडे इवनिंग में हमने आपको शेयर किया था कि इंग्लिश का क्लोज टेस्ट कराएंगे जो कॉमन है। ठीक है, क्लोज टेस्ट ये 10 क्वेश्चंस आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रहते ही हैं, चाहे वो पीटी हो, ये क्लर्कल का हो, मेंस का हो, पीओ का हो, एसबीआई का हो, आरबीआई, किसी में भी कोई इंग्लिश है तो उसमें 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। क्या अग्रवाल साहब रहते हैं? यस सर। क्या बच्चों रहते हैं ना ये 10 क्वेश्चन? ठीक है, तो Yes, इस sir. इस क्वेश्चन यस में सर। 10 क्वेश्चन में आप कैसे ऑल 10 को आप बिल्कुल राइट बना सके, इसके प्रयास के लिए आज बेसिक कंसेप्ट अग्रवाल सर आपके साथ दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, हर एक जब भी क्लासेस होंगे तो ये दे दिया जाएगा आपको, चाहे वो वर्ड पावर हो जो भी वो दिए जाएंगे, आप पहले तो बना लेंगे, सर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको परमिशन, अग्रवाल सर आप स्टार्ट कीजिए बतलाना। ठीक है ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। रेडी? देखिए, क्लोज टेस्ट नो डाउट जैसे सर ने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप पूरा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा एकदम उसमें पहचानना आना चाहिए कि हम सही ढंग से उसका यूज कर सकें। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आपको ऐसे प्रीपोजिशंस मिल जाते हैं, राइट। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 2 के बाद हम क्या यूज करेंगे या 4 के बाद क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। नो डाउट कि क्लोज टेस्ट एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि 10 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रिलेटेड ही रहता है, कुछ वर्ड से रिलेटेड भी रहते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत ही केयरफुल्ली वहां पे वर्ड का यूज करना पड़ेगा। मतलब वर्ड ऐसे होंगे जो बहुत सारी आपने बनाया भी होगा, अभी देखा भी होगा, बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जिसकी मीनिंग सेम होती है, लेकिन वहां पे ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड वहां पे सूट करेगा, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी क्लोज टेस्ट बनाना होता है तो क्लोज टेस्ट बनाने के पहले उसको क्या करते हैं, थॉरोली उसको स्टडी कर लेते हैं और एक समरी अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, ताकि हमको उसका बेसिक आइडिया मिल सके, राइट। जैसे देखिए, सेट वन जो आपने बनाया है, ये शुरुआत किया गया, देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी हैज लीड डायरेक्टली टू। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन टू आ गया, तो टू के बाद आपको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद क्या किया है, स्टैंडर्ड का यूज कर दिया गया। ठीक है, टू स्टैंडर्ड। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे विजिबल भी आ रहा है, डिक्लाइनिंग भी आ रहा है, इम्प्रूव भी आ रहा है, एमिकेबल भी आ रहा है और राइगोरस भी आ रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हो गया आपका नाउन। ठीक है, राइट। और इस पूरे आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव कर रहा है और उसका क्या इफेक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड आपका न्यू टेक्नोलॉजी हैज लेड डायरेक्टली टू, आपने कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज किया है? Improved. इम्प्रूव। एग्जैक्टली, इम्प्रूव होगा, वेरी गुड। क्योंकि इम्प्रूव होगा क्योंकि उसके आगे स्टैंडर्ड का यूज कर दिया गया है, मतलब नाउन है। इसका मतलब ये है कि नाउन के पहले हमारा एक एडजेक्टिव आना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्रूव। वेरी गुड। ऑफ लिविंग, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे एक और चीज इससे कंसेप्ट भी और लेते जाइए। ऑफ के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, रिमेंबर इट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया और ऑफ के बाद हमेशा हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए येट, येट का यूज यहाँ पे किया गया है कंजंक्शन की तरह। मैंने येट आपको टेंस में आपने पढ़ा भी होगा कि येट का यूज हम लोग करते हैं एडवर्ब की तरह भी, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। ये साइंस टेंड्स टू फॉलो मार्केट फोर्सेस एज वेल एज टू ब्लैंक देम। अब देखिए फिर से टू आ गया, पहले वाले में भी टू था और ब्लैंक, उसके बाद टू के बाद यहाँ पे फिर से
ब्लैंक छोड़ दिया और उसके बाद देम लगा दिया, देन मतलब यहाँ पे आ गया आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है फेल भी है, क्लेम भी है, मार्केट भी है, अवॉइड भी है और लीड भी है। तो मैंने आपको कहा था कि टू के बाद हमेशा आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मार्केट आपका हट गया क्योंकि मार्केट इज नॉट अ वर्ब, इट्स अ नाउन। तो यहाँ पे 4 वर्ड बच गए, फेल, अवॉइड, क्लेम एंड लीड। तो यहाँ पे अब आपको इस पैसेज के थ्रू ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा वर्ड इसमें सूट कर रहा है, फेल है, क्लेम है, अवॉइड है या लीड है, बताइए। लीड एग्जैक्टली लीड Lead. आएगा, वेरी गुड, Lead यस होगा लीड आएगा, लीड नेम। ठीक, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द रिच गेट रिच इन अ कंटिन्यूइंग साइकिल ऑफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से ब्लैंक छोड़ दिया, कहीं कोई सरप्राइज की बात नहीं कि इस साइकिल से जो है रिच और रिच होते जा रहे हैं। ऑफ, अब ऑफ के बाद यहाँ पे ऑफ के बाद हम लोग यूज करते हैं जिरेंड का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, साइकिल ऑफ व्हाइल द पुअरेस्ट आर ऑफन लेफ्ट बिहाइंड, और कह रहा है कि अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं लेकिन गरीब जो है पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन दिया गया है वेल्थ, ग्रोथ, पॉवर्टी, इंप्रूवमेंट और इकोनॉमी। वेल्थ, बताइए। वेल्थ, इकोनॉमी, ग्रोथ, It is not surprising that the rich get rich in continuing cycle of growth। जो ग्रोथ हो रहा है ना, ग्रोथ के कारण ही ना, जो ग्रोथ हो रहा है, देखिए ग्रोथ के कारण ही अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब जो है उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आ स्पेशल ब्लैंक शुड बी मेड। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल आ गया, स्पेशल मतलब ये एडजेक्टिव आ गया। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम यूज करते हैं नाउन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है एफर्ट, केयर, प्रैक्टिस, ओकेजन, सैंक्शन, सारा नाउन ही है। लेकिन यहाँ पे अब बात हम करते हैं, कोई मैच तो चल नहीं रहा है कि प्रैक्टिस होगा, तो प्रैक्टिस एलिमिनेट हो गया। सैंक्शन मतलब कहीं कोई फंड रिलीज करना तो है नहीं, तो इसलिए सैंक्शन भी एलिमिनेट हो गया। ओकेजन, कोई हमें पार्टी तो देना नहीं है या कोई फेस्टिवल तो है नहीं, कोई ओकेजन आएगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एफर्ट और केयर। क्या होगा? केयर एफर्ट, एफर्ट। ठीक है, प्रयास कीजिएगा तभी कुछ चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, वही लाइन कह रहा है स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड, एक स्पेशल प्रयास किया जाना चाहिए बाय द पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड साइंस टू एड्रेस द अनमेड चैलेंजेस ऑफ द पुअर। एंडिंग ब्लैंक पॉवर्टी, आप देखिए एंडिंग हो गया हमारा जिरेंड। ठीक है, एंडिंग ब्लैंक पॉवर्टी और पॉवर्टी हो गया नाउन। तो नाउन के पहले यहाँ पे आना चाहिए एक ऐसा एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव जो कि पॉवर्टी को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाए। तो पूरी लाइन जब आप पढ़िएगा, एंडिंग ब्लैंक पॉवर्टी कैन रिलीव मेनी ऑफ द प्रेशर्स ऑन द एनवायरमेंट। जब इस तरह की पॉवर्टी जो मान लीजिए कि खत्म हो जाती है ना, तो उसे बहुत सारा प्रेशर जो है एनवायरमेंट पे, उससे आराम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है मार्जिनल, एपेरेंट, सुपरफिशियल, एक्सट्रीम और डिसमल। कौन सा वर्ड इसमें सूट कर रहा है? एक्सट्रीम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम और कोई? मार्जिनल, मार्जिनल, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 2 ऐसे वर्ड हैं जो पॉवर्टी वर्ड को क्वालिफाई कर। एक्सट्रीम वर्ड बहुत आपने सुना हुआ है, इसलिए हर जगह पे एक्सट्रीम वर्ड हम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉवर्टी वर्ड, पॉवर्टी क्या सेंस दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है या पॉजिटिव सेंस दे रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे डेसिमल पॉवर्टी हो जाएगा, डेसिमल पॉवर्टी, राइट। वर्ड को देख, मीन वही एक्सट्रीम की तरह ही है, जैसा आपने एक्सट्रीम का जैसे यूज किया ना, एक्सट्रीम की तरह ही डेसिमल का यूज हम करते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज दैट एक्सट्रीम हम पॉजिटिव सेंस में कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल, क्योंकि पॉवर्टी की बात की जा रही है, इस वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड जो आना चाहिए वो डेसिमल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए can relieve many of the pressures on the environment when impoverished households are। अब 2 जगह एक साथ ब्लैंक दे दिया गया है और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा पहले वाले में हो सकता है आपको दिक्कत हो। when impoverished households are blank blank। अब यहाँ पे abnormally है, less है, more है, excessively है, unreasonably है। जो भी वर्ड आप यूज करेंगे उसके पहले आपको 7 नंबर भी देखना पड़ेगा। ऑन देयर फार्म्स, ठीक है, तो इफिशिएंट,
मेटिकुलस, केयरफुल, डिपेंडेंट एंड प्रोडक्टिव। आप जैसे ही 7 का पहले डिसाइड कीजिए कि 7 में कौन सा ऐसा वर्ड आना चाहिए। Dependent. Dependent. डिपेंडेंट, एग्जैक्टली, डिपेंडेंट, क्योंकि वहां पे ऑन हो, डिपेंडेंट ऑन देयर फार्म्स। तो उसके पहले मोर डिपेंडेंट होगा, लेस होगा, एबनॉर्मली, एक्सेसिवली। देखिए अब यहाँ पे जैसे आपने डिपेंडेंट कह दिया तो अब आपके सामने और रास्ता खुल गया। यहाँ पे एबनॉर्मली, एक्सेसिवली या अनरीजनेबली वर्ड का यूज नहीं होगा। मेरे सामने दो वर्ड है, लेस और मोर, दोनों में से किस वर्ड का यूज होना चाहिए? सॉरी, Less. लेस, Less. लेस डिपेंडेंट ऑन देयर फार्म्स, एग्जैक्टली। तो ये देखिए, ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्लू मिलता जा रहा है। ठीक है, 6, 7 इस तरह का अगर आपको ब्लैंक दे दे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7 में जैसा क्वेश्चन दिया, 7 में आगे प्रीपोजिशन ऑन कर दिया है, तो आपके लिए और आसान हो गया कि पहले हम 7 बनाए फिर 6 बनाए। नो नीड टू हेस्ट, कहीं पे जल्दबाजी मत कीजिएगा, इसमें पूरा मार्क्स आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल, they face less pressure to cut down neighboring forests in blank of new farmed land। अब देखिए बहुत आसान कर दिया इसको आपका, ठीक है। they face less pressure, कम प्रेशर फेस करते हैं, टू कट डाउन नेबरिंग फॉरेस्ट इन ब्लैंक ऑफ न्यू फार्मलैंड। तो नया फार्मलैंड हम क्या करेंगे? व्यू करेंगे, सर्च करेंगे, एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड, यस, सर्च करेंगे। नया फार्मलैंड है, यहाँ पे क्लू मिल गया आपको कि नया चीज है, तो नया चीज को हम सर्च ही करते हैं, तो सर्च हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टिल इवन एज एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड्स, ठीक है, वी मस्ट नॉट फ्यूल प्रॉस्पेरिटी विथ अ लैक ऑफ, लैक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, उसके बाद फोर कर दिया, lack of concern, लैक ऑफ कंसर्न, एग्जैक्टली, Initiative. कंसर्न ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द ब्लैंक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। किस चीज का? Limited. नो, अनचेक, Occasional. अनचेक, Critical. अनचेक्ड, Periodical. नो, अनचेक्ड, So why? अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये कह रहा है, देखिए इस लाइन को पढ़िए, वी मस्ट नॉट फ्यूल प्रॉस्पेरिटी विद अ लैक ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ कंसर्न फॉर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द ब्लैंक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स कहने का मतलब जो फ्यूल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो अनचेक जो चीजें हैं अभी तक चेक नहीं की जा सकी हैं, इस कारण से वहां पे अनचेक्ड का यूज करेंगे। तो देख रहे हैं आप कि कुछ जगहों पे तो हो सकता था यहाँ पे, सॉरी 10 नंबर में नहीं 10 में लिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि जब आप जाते हैं इन सर्च ऑफ न्यू फार्मलैंड, तो उस जगह पे आपको बहुत सारे आप चीजें मिलती हैं, अनलिमिटेड चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड अगर आप लगा दीजिएगा 8 के नंबर के हिसाब से, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। बट सर यहाँ तो फॉसिल फ्यूल्स का बात किया जा रहा है ना, तो फॉसिल फ्यूल्स तो लिमिटेड होते हैं। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन यहाँ पे सर्च ऑफ न्यू फार्मलैंड कह दिया ऊपर वाले में, ठीक है। तो सर्च आप कीजिएगा तो आपको नई नई चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो उस केस में लिमिटेड नहीं करके हम वहां पे अनचेक्ड करेंगे। अगर ये वर्ड अनचेक्ड नहीं होता, ठीक है, रिमेंबर इट, अगर अनचेक्ड वर्ड नहीं होता तो लिमिटेड वहां पे ज्यादा चांसेस था आने का। सर बाद में एंड द भी तो लग गया। कौन सा, कहाँ पे? उसके बाद में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ग्रोथ, थर्ड में साइकिल हाँ, ऑफ ग्रोथ होगा ना, ओके।